हाँ माँ, देर हो गई। वह भीतर चली गई। माँ भी अपने कामों में लग गई। दो एक बार किसी न किसी कारण से माँ ने पुकार कर उसे बाहर आने के लिए कहा तो वह टाल गई। बहुत थक गई हूँ माँ। माँ ने फिर नहीं पुकारा और सत्यवती अपने में डूबती चली गई। आज जैसे सारा संसार ही बदल गया था। उसके लिए संसार इतना मादक है वह उससे पहले कभी नहीं जाना था। सुख मन में है, शरीर में है या बाहर संसार में है, उसने कभी नहीं सोचा था। यह आज मन में जाने कैसा उल्लास था। शरीर का रोम रोम पुलक से भर गया था। संसार के अनेक रहस्य अनायास ही उसके सामने खुल गए थे और जाने क्यों संसार और भी रहस्यपूर्ण हो गया था। भीतर जैसे एक चिंगारी सी फूटी और अग्नि को पाने की व्याकुलता में प्राण अधीर हो उठे थे। किंतु मादकता की इस घनी परत के नीचे कहीं बाबा का ध्यान भी सुख बगा रहा था। यदि बाबा को इस बात की सूचना हो गई तो बाबा उसके इस संबंध को किस दृष्टि से देखेंगे? प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे? प्रसन्न कैसे होंगे? अपनी पुत्री के किसी पुरुष से विवाह पूर्व संबंधों को जानकर कोई पिता कभी प्रसन्न हुआ है कि बाबा होंगे? निषादों में तो आए दिन कोई न कोई ऐसा ही झगड़ा टंटा खड़ा रहता है। जब कभी किसी कन्या के इस प्रकार के संबंध का पता बाबा को लगा, बाबा ने बहुत निर्मम होकर उसे दंडित किया है। और अब उनकी ही पुत्री प्रातः सत्यवती कुछ जल्दी ही तैयार हो गई। वह जब बड़े उत्साह में गुनगुनाती घर से बाहर निकली तो अम्मा ने पीछे से टोका, अरे इतनी मग्न हुई सी कहाँ चली जा रही है इतनी भोर को? अपनी नौका पर जा रही हूँ अम्मा। सत्यवती ने सहज होने का प्रयत्न किया। वह बाहर आ गई थी और नहीं चाहती थी कि लौटकर अम्मा के सामने पड़े। ऐसा न हो कि अम्मा उसके चेहरे से कुछ और भांप लें। दो चार फेरे अधिक लगा लेगी तो कौन सब बदले में राज्य पा जाएगी? अम्मा ने पीछे से कहा, धर्मार्थ नौका पर इतनी भोर जाने का कोई धर्म नहीं है। वहाँ कौन बैठा है तेरी बाट जोह रहा है? जाने कोई दुखिया रात से ही अटका हो कि भोर हो तो उस पार जाए। सत्यवती स्वयं हैरान थी कि वो क्या कह गई, पर अम्मा इस सरलता से मानने वाली नहीं थी। पथिक है या चकवा? वे बोली कि रात भर चकवी से विलग हो रोता रहा हो। सत्यवती का मन कह रहा था वह चकवा ही है अम्मा। रात भर बापुरे की आंख नहीं लगी होगी, पर उसके विवेक ने जैसे जिह्वा को सी दिया, चुप चुप रहे दुष्ट, तू तो सत्यानाश करा कर रहेगी। सत्यवती कुछ नहीं बोली तो अम्मा ही बोली, तेरे यात्री तो तापस तपस्वी होते हैं। वह प्रातः अपनी पूजा उपासना में लगे होंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त में नदी पार करने को उत्सुक तो कोई तपोभ्रष्ट योगी ही होगा। सत्यवती का मन नाच नाच कर कह रहा था, अम्मा जाने वो कैसा योगी है, पर मैं उसकी जोगन हूँ। तू मुझे रोककर अपने तप से भ्रष्ट मत कर। आशा निराशा के बीच ऊब चूब करती सत्यवती यमुना तट पर अपनी नौका के पास पहुंची थी और देखकर अवाक खड़ी रह गई। तपस्वी उसकी नाव में समाधि लगाए बैठा था। सत्यवती का मन हुआ दौड़कर जाए और अपने तापस के गले में बाहें डाल दे, पर आसपास अनेक निषाद स्त्री पुरुष थे। वैसे भी सत्यवती का मन तो बौराया हुआ था, उसकी मानकर चलती तो सब मटिया मेट हो जाता। उसने बहुत धीरे से नाव में पैर रखा ताकि न नाव डोले न तपस्वी का ध्यान भंग हो। बिना शब्द किए उसने चप्पू उठा लिए और नाव को खिसकाया। नाव डोली तो तपस्वी ने आंखें खोल दी। उसके अधरों पर एक अलौकिक मुस्कान आ विराजी। बड़े कच्चे साधक हो। सत्यवती वक्रता से मुस्कुराई, इतनी सी बात से समाधि भंग हो गई? तपस्या के वरदान से तुम आई तो समाधि का सुख चाहिए किसको? वह मुस्कुराया। यह क्यों नहीं कहते कि बगुले के समान आंखें मूंदने का नाटक कर मछली के आने की राह देख रहे थे। मछली दिखी तो उचक ली। अब ध्यान करना ही क्या है? जाने कौन सी ऊर्जा उसे इतना वाचाल बना रही थी। तपस्वी हंसा। उसके श्यामल चेहरे पर उसके उजले दांतों की पंक्ति सत्यवती के मन में मेघों भरे आकाश में उड़ते बगुलों की पांत का बिंब जगा गई। तपस्वी, तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? बुरी क्यों लगेगी?
समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है और तुम कवयित्री हो पद्मगंधा, तुम्हारे मुख से प्रकृति का संगीत झरता है। तपस्वी ने उसे मुग्ध दृष्टि से देखा। तुम अपना महत्व नहीं जानती, कैसे जानोगी? तुम्हारे पास अपनी दृष्टि है, मेरी नहीं। मैंने आज तक केवल अपनी माँ का सौंदर्य ही देखा था और उसी पर मुग्ध था। तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, सत्यवती ने उसे टोका। कहाँ रहती है तुम्हारी अम्मा? मेरी माँ तो सब जगह रहती है। सब जगह? हाँ, सब जगह। मैं तो माता प्रकृति की बात कर रहा हूँ। तपस्वी की आंखों का मुग्ध भाव क्रमशः उसके चेहरे पर संचित होता जा रहा था। मैंने आज तक प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं देखा था, पर कल तुम्हें देखा तो लगा प्रकृति का सारा सौंदर्य तुम में केंद्रीभूत हो गया है। पद्मगंधे, तभी मेरी समझ में आया कि माँ की आवश्यकता पुरुष को तभी तक होती है जब तक वो अबोध होता है। बोध होने पर उसे माँ की नहीं, प्रिया की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने वयस्क प्रेम की प्रतिध्वनि पा सके। तपस्वी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक नहीं प्रिय, मेरे मन का अर्थ तुम समझ रही हो। तपस्वी मुस्कुराया। वयस्क होने पर पुरुष समझता है कि माँ प्रकृति का सारा सौंदर्य नारी में संचित हो गया है और नारी सौंदर्य का केंद्रीभूत स्वरूप तुम हो पद्मगंधे। सत्यवती क्या कहती, वह स्वयं नहीं जानती थी कि उसके भाग्य में क्या है। वो अम्मा और बाबा पर इतनी आश्रित थी कि स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय करने की बात वह सोच नहीं पाती थी। बाबा का इस विवाह के लिए तैयार होंगे क्या? और तपस्वी अपनी मौज में कहता जा रहा था, हम हिमालय की तिलहटी में किसी ऐसे स्थान पर एक कुटिया बनाएंगे जहाँ पास ही कोई स्वच्छ नदी बहती हो सकता है कि मैं एकांत साधना न कर कोई आश्रम स्थापित करूं। शिष्यों की कोई कमी नहीं होगी, मैं शिष्यों को पढ़ाऊंगा, साधना कर अपना आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाऊंगा और तुम गृहस्थी के छोटे बड़े काम संभालना। शेष समय में तुम भी ध्यान करना, अध्ययन करना। तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है, अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी विदुषी हो जाओगी। मैं तुम्हारे आनंद से पढ़ सकता हूँ कि तुम असाधारण महत्व की नारी हो। नौका खेने के लिए भगवान ने तुम्हें ये रूप नहीं दिया है। सत्यवती की मन की आशंकाएं अट्टहास कर हंस उठीं। सत्यवती का मन हुआ चीत्कार कर कहे, तपस्वी, ऐसे स्वप्न न दिखाओ जिनके टूटने से हृदय से लहू टपकने लगे। एक और तपस्वी था, दूसरी ओर बाबा। जाने वे क्या कहें। यदि वे न माने तो सत्यवती के पास कोई विकल्प नहीं है, शायद तपस्वी के पास हो। और यदि बाबा हमारे विवाह के लिए न माने तो अंततः उसके मुख से निकल ही गया, तो हम गांधर्व विवाह कर लेंगे। तपस्वी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह क्या होता है? सत्यवती ने पूछा। जब वर और कन्या माँ प्रकृति को साक्षी मान किसी वृक्ष के चारों ओर सप्तपदी। नहीं, मुझे शकुंतला और दुष्यंत वाला विवाह नहीं करना है। सत्यवती अनायास ही कह गई, मेरे बाबा कण्व ऋषि नहीं हैं, वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे, और फिर तुम दुष्यंत के समान मुझे छोड़ गए तो मैं कहाँ कहाँ प्रमाणित करती रहूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तपस्वी ने शांत दृष्टि से उसे देखा। तुम क्या चाहती हो पद्मगंधे? अपने बाबा का आशीर्वाद, और यदि वह न मिला तो सत्यवती कुछ कह नहीं पाई। प्रिय, तपस्वी का स्वर और भी मधुर हो गया। वयस्क हो जाने पर जैसे पुरुष को माता की नहीं पत्नी की आवश्यकता होती है, वैसे ही वयस्क होने पर स्त्री को पिता की नहीं पति की आवश्यकता होती है। मैं जानती हूँ तपस्वी, सत्यवती बोली, किंतु बाबा से पूछे बिना नहीं। तपस्वी कुछ देर मौन रहा, जैसे किसी द्वंद्व में उलझ गया हो। फिर धीरे से बोला, तो कमल नयने, अपने बाबा से पूछ लो कि वे कन्यादान करेंगे या नहीं, या कहो तो मैं उनसे तुम्हारी याचना करूं। नहीं, सत्यवती बोली, मैं ही पूछूंगी। तपस्वी मौन रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से झरते अनुराग के सोते सूख गए थे। वहां चिंता की कटीली झाड़ियां उगाई थीं। मैं चलूं? सत्यवती ने पूछा। जाओ। तपस्वी के स्वर में हल्की सी थरथराहट थी। मैंने इसी द्वीप का बंदी होने का निर्णय किया है। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ
अपनी कुटिया बनाऊंगा। यदि तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ विवाह की स्वीकृति दे दी तो यहाँ हमारी गृहस्थी बसेगी, अन्यथा यह मेरी साधना भूमि हो जाएगी। सत्यवती ने कुछ नहीं कहा। उसका मन रोने रोने को हो रहा था। तपस्वी के मुख की ओर देखने का उसका साहस नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि यदि अब भी तपस्वी उसे थाम लेता और कहता सत्यवती तुम मेरी हो, तो शायद सत्यवती घर भी न लौट पाती। किंतु उसका विवेक उसे लगातार चौकस कर रहा था। सत्यवती उठ, चल, इससे पहले कि तपस्वी फूट पड़े तू चल पड़, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको महासमर बंधन में से नरेंद्र कोहली जी द्वारा पढ़ा गया यह प्रसंग? और इसको पढ़ते हुए आपके मन में यह भाव निश्चय हुआ होगा कि यह पूरा उपन्यास आपको पढ़ना चाहिए और उनके लिखी हुई अन्य कृतियों तक भी आपको जुड़ने के अवसर जुटाने चाहिए। शब्द स्टार आपके और शब्दों के बीच इसी तरह सार्थक पुल बनते हुए आपकी जिज्ञासा को उर्वरा देने का जो दायित्व लिए है उसको इन सब लेखकों मनीषियों के सहयोग से बढ़ाता रहे और आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। आज का शब्द स्टार कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का वक्त अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।